नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक प्रश्न है, गुरुजी, आई एम सो मच थैंकफुल to God to have found your channel through I haven't started meditation in my life yet, but my deep interest in knowledge, knowing how to start my journey on this path, led me to this channel of yours. I don't know whether I will ever progress or not, but I have developed deep love for an unseen force who is the master of this entire universe. My biggest impediment in spiritual path is my own mind and have anger issue, little ego issue. I wish one day all this issue vanish and God bless me with guru like you who can put me on the right path. Till then, shower your blessings on me so that I can also start my journey. ये जो प्रश्न है इंग्लिश में है, तो जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो ठीक है, नहीं जानते मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये प्रश्न में ऐसा है कि प्रभु कृपा से क्या होता है कि ये चैनल उनके ध्यान में आया। ऐसे बहुत से चैनल होते हैं, फिर उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने बताया कि मैं ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, चलो ये भी है। तो उसका मतलब क्या है मालूम है कि मैं बोलता हूँ सुबह से शीघ्रम, चलो अभी ये अधिक मास चल रहा है, अधिकस्य अधिक फलम। तो जैसे ये वीडियो आपके, ऐसे वीडियो तो आपके आते ही, मेरे आते ही रहते हैं, पर आप आज से साधना शुरू कीजिए। तो क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। और फिर उसमें लिखा है कि येट आई हैव नॉट, वो जो अभी क्या होता है कि चलो कैसे ये पाथ में आगे बढ़े। तो चलो प्रश्न एकदम सिंपलिस्ट वे में मैं बताता हूँ कि एक प्रश्न ऐसा है कि मुझे साधना करनी है और कैसे करूँ, और फिर मैं कैसे आध्यात्मिक में आगे बढ़ूँ। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ऋषि मुनियों ने 3 रास्ता बताया है। एक है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का मतलब है कोई भी जो ईश्वर है उसमें श्रद्धा होना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि गणेश भगवान में श्रद्धा होती है, फिर लोग गायत्री मंत्र करते हैं, फिर नारायण के जितने भी कृष्ण परमात्मा, राम है, फिर विट्ठल विट्ठल, जय हरि विट्ठल, पांडुरंग पांडुरंग, फिर शिव, ओम नमः शिवाय, फिर गुरु, जिसमें भी आपको श्रद्धा रहती है तो उनका ध्यान करना, उनके बारे में, तो वो भक्ति मार्ग से शुरू करते हैं साधना। फिर आता है योग मार्ग। योग मार्ग में क्या होता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो पातंजल योग सूत्र से करते हैं। फिर आता है जैसे ज्ञान मार्ग है, उसी में क्या होता है षट संपत्ति होती है, फिर उसमें में निधिध्यासन होता है, अपने स्वरूप के बारे में सोचना, अन्य के बारे में नहीं सोचना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपको शुरू करना है तो क्या है कि भक्ति मार्ग से शुरू कीजिए। आपकी स्थिति के ऊपर है, यदि आपकी स्थिति है, यदि आपको मालूम है तो शुरू कीजिए, नहीं तो मैं जो मार्गदर्शन दे रहा हूँ उसमें पहले एक मंत्र बताता हूँ। गहरा श्वास लेना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः, जो भी मंत्र, ओम श्री, अभी क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको जो सूट होता है वो मंत्र कीजिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर दूसरा जो स्टेप रहता है वो आंखें बंद करके सोचना है। आंखें बंद करके सोचो मैं शुद्ध हूँ, आत्मचिंतन, वो आत्मचिंतन भी करना है। और जो लोग साधक हैं, जो स्टूडेंट है, उनको आत्मचिंतन के साथ साथ ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम, जो कामनाएं जो है ना, तो मैं होशियार विद्यार्थी हूँ। अभी लिखना है कि उसमें 2 बातें लिखी हैं कि आई हैव एंगर इश्यू एंड लिटिल ईगो इश्यू। अभी कहता है जो गुस्सा जो रहता है वो क्यों आता है, तो ये अपने भगवत गीता में गुस्सा आने का जो कारण बताया है कि क्या होता है कि यदि कोई इच्छा होती है ना, तो फिर उससे क्या होता है, इच्छा जब अतृप्त होती है, ऐसा पूर्ति नहीं होती है, तो लोग क्या होता है सोचते हैं कि दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, वो कारण है। तो यदि आपको गुस्सा आता है तो सोचो प्रभु की मर्जी। प्रभु की मर्जी से क्या था, विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम। तो ये जो गुस्सा को शांत करने के लिए आपको ऐसे बहुत से उपाय हैं। इसमें एक उपाय है कि मैं हमेशा शांत रहता हूँ, मैं हमेशा शांत रहती हूँ, ऐसा प्रोग्रामिंग करना है। फिर कहता है ईगो इश्यू है, तो मैं नम्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ,
मैं हमेशा अन्य को सम्मान देता हूँ, अन्य को सम्मान देती हूँ और लोग मुझे सम्मान देते हैं, ऐसे सोचना है तो आपका जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाता है। जो भी इश्यू रहेगा हम आगे चलते हैं। जो लोग ये जो साधना करते हैं ना, उनको बहुत क्या है मालूम है कि समस्या आती है। वो क्या होता है फिर छोटी-छोटी बातों पे, इसलिए जो लोग साधना करते हैं उसको शब्द और विचार को पकड़ना है। तो टिल देन शावर योर ब्लेसिंग्स ऑन मी। तो चलो मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो और आप यात्रा शुरू कर दीजिए। प्रभु मार्गदर्शन देता ही रहता है। मे गॉड ब्लेस यू।